उसमें एक बात जोड़ करके मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बताऊं और मैं आपसे मेरा सवाल भी जो उस दिशा में जो आपने कहा, देखिए हम लोग लगातार, और ये इसमें कोई दो राय नहीं कि देश का किसान जो है वो जो किसान है वो कभी भी जो इस तरह की उग्रपंथ जो है उग्रपंथ के रास्ते पर नहीं जाता। किसान जो है वो कभी भी, हम नहीं कहते कि किसान जो है दरअसल उसने इस पूरे मामले को हिंसक बनाया या वो हिंसा करता है, ऐसा कतई नहीं होता। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि वो इसमें कोई दो राय नहीं कि इसमें कुछ तत्व जो है वो घुसे थे, इस मौके का फायदा उठा रहे थे और इस मौके पर एक तरह से जो खालिस्तान मूवमेंट था इसी बहाने उसको भी फिर से रिवाइव करने की कुछ लोग कोशिश कर रहे थे। ये लगातार हमने देखा था। और कृष्णवीर चौधरी जी, आपको लगातार पाकिस्तान की तरफ से धमकियां आ रही थी, तो आपको लगता है कि एक तरह से ये जो देश विरोधी ताकतें कृषि कानूनों के बहाने जो सक्रिय हो गई थी, जिन्होंने अपनी बंदूक जो है वो किसानों के कंधे पर रख दी थी, वो जो ताकतें थी उन ताकतों को भी डिफ्यूज करने का एक सरकार का एक ये महत्वपूर्ण फैसला है? अशोक जी, देश की इंटेलिजेंस की जो बड़ी एजेंसीज हैं उनकी सूचनाएं बराबर सरकार के पास आ रही थी और उसमें स्पष्ट शब्दों में ये सूचनाएं थी कि इसमें देश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय ताकतें, खासतौर से जो खालिस्तान को दोबारा से जिंदा करने की साजिश हिंदुस्तान में की जा रही थी, वो सब इसमें घुस गए हैं और वही लोग शांति को भंग करने का प्रयास और जगह जगह इस तरीके की बयानबाजी और इस तरीके की हिंसा करवाने के लिए, और कभी इस बॉर्डर पे ये करना है, कभी यहाँ इसको मार के टांग देना है, कहीं ये हो रहा है, तो ये किसान नहीं कर सकते। किसानों का जी मुझे लगता है कृष्णवीर जी फ्रीज हो गए। कृष्णवीर जी, मैं आप जी जी बहुत शांति प्रिय है, हमेशा अपनी बात को शांति से रखता और लोकतंत्र, अशोक जी, लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार है, किसान बात कहता। मैं भी बार बार आग्रह करता रहा हूं कि देश के किसानों को, मैंने प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह किया था कि देश के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य कम से कम सभी को मिले, ऐसी व्यवस्थाओं में भी सुधार होना चाहिए और उसके लिए बाजार खोलना सबसे बड़ी आवश्यकता है। और जब बाजार खोलने का विरोध कौन लोग कर रहे हैं? उन लोगों ने किया जो किसानों का शोषण करने के लिए अब तक जिम्मेदार है। ठीक है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं हकीकत देश के किसानों के सामने आज फिर रखूंगा कि सच्चाई यही है कि उन दलालों ने जो किसानों का शोषण कर रहे थे, उन्होंने इस आंदोलन को शुरू किया था पंजाब से, क्योंकि वहीं पर ये सब एफसीआई का खेल होता था। आप ये बताइए कि बिहार से 700-800 रुपए कुंटल धान खरीद कर पूर्वी तराई के एरिया से, पूर्वी उत्तर प्रदेश से खरीद कर और एफसीआई को आपूर्ति कर रहे थे, ये सब जो है ठीक नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छी शुरुआत की है। कृष्णवीर जी, मैं आऊंगा इस पर क्योंकि हमें एक लंबी डिस्कशन भी करनी है और साथ